चिराग पासवान ने भाजपा को सुना दिया फाइनल फैसला। अब लड़ाई सम्मान की होगी। हम बिहार के हर सीटों पे तैयार, अब समझौता नहीं होगा। अमित शाह दे रहे हैं चिराग पासवान को 3 सीट, लेकिन उस पे चिराग पासवान तैयार नहीं। बोला हम बस अपना हक मांग रहे हैं। भाजपा के लिए बिहार में चिराग पासवान ने बढ़ा दी टेंशन। चिराग अगर भाजपा का साथ छोड़ देंगे तो लगभग 10 सीटों का होगा नुकसान। बिहार की राजनीति में भाजपा के लिए अब आसान कुछ भी नहीं दिख रहा और दिन प्रतिदिन भाजपा के लिए लड़ाई और पेचीदा बनती जा रही है। राजनीतिक सूत्र तो ये बता रहे कि अमित शाह और चिराग पासवान के बीच एक बैठक हुई जिसमें कोई हल नहीं निकला, जहां अमित शाह चिराग पासवान को केवल 3 सीट देने की बात भी कर रहे हैं। जिसके पास अधिक सांसद हैं उसे ज्यादा सीटें मिलेंगी। नियमानुसार 1 सीट ही चिराग पासवान को मिलनी चाहिए, लेकिन उनको 2 सीट अधिक दी जा रही है। ये बातें भाजपा के जनक अमित शाह ने चिराग पासवान के साथ बोली। बताया तो यहाँ तक जा रहा कि चिराग पासवान उस मीटिंग में कुछ नहीं बोले और बाहर निकल गए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ इंडिया गठबंधन 10 सीटें चिराग पासवान को दे रही है, वहीं भाजपा मात्र 3 सीटें देने की बात कर रही है। जबकि चिराग पासवान जिस तरह से मौन धारण किए हैं वो राजनीतिक संकट से पहले की साथी है। जहां नीतीश कुमार भाजपा पे दबाव बना रहे हैं और विदेश जाने से पहले नीतीश कुमार ने भाजपा के नेताओं से बोल के गए कि जब तक हम आएंगे नहीं तब तक सीटों का बंटवारा नहीं होगा। चिराग पासवान तो केवल अपने हक की सीटें मांग रहे हैं। किसे कितना सीट दिया जाएगा उससे उनका कोई मतलब नहीं है। चिराग पासवान साफ शब्दों में बोल चुके हैं कि गठबंधन में बाकी सीटों का बंटवारा भाजपा का अंदरूनी मामला है। सच पूछे तो नीतीश कुमार का ध्यान चिराग पासवान के लोकसभा जमुई पे है, क्योंकि जमुई लोकसभा पे नीतीश कुमार अपने खास अशोक चौधरी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। लेकिन चिराग पासवान हाजीपुर जमुई लोकसभा पे कोई समझौता नहीं करना चाहते, क्योंकि ये दोनों सीट चिराग पासवान की परंपरागत सीट है। नीतीश कुमार जमुई लोकसभा सीट इसलिए चाहते हैं कि चिराग पासवान ने वहां इतना काम किया है जितना कोई भी आसानी से जीत सकता है। जमुई पूरे देश में सर्वोच्च स्थान पाया है, क्योंकि नीति आयोग के अनुसार पूरे देश में 116 लोकसभा का चयन हुआ, जिसमें जमुई लोकसभा पहले स्थान पे आया। वहीं मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि चिराग पासवान ने मेहनत करके अपने लोकसभा का मान बढ़ाया है, आज उसी का फायदा लेके अशोक चौधरी को चुनाव जितवा दिया जाए। जबकि जमुई पे चिराग पासवान अपनी पार्टी से किसी को लड़वाना चाहते हैं एवं खुद हाजीपुर लड़ना चाहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार भाजपा के चाणक्य अमित शाह पे लगातार दबाव बना रहे हैं। लेकिन जमुई लोकसभा पे चिराग पासवान कोई समझौता नहीं करने वाले। वहीं 10 मार्च को चिराग पासवान वैशाली में रैली भी करने वाले हैं और ये पता चल जाएगा कि चिराग पासवान लोकसभा में क्या करने वाले हैं। अगर देखा जाए तो भाजपा जिस तरह चिराग पासवान को ब्लैकमेल कर रही है उससे भी चिराग पासवान परेशान है। लेकिन 10 मार्च की रैली ये तय कर देगी कि बिहार की राजनीति में चिराग पासवान क्या करेंगे। लेकिन आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। क्या चिराग पासवान अकेले बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचा सकते हैं? बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।